Hello, good morning everyone. Today we discuss product of vectors. Topic note कर सकते हो, product of vectors. It means multiplication. आज हम सीखेंगे multiplication. Product of vectors. Product of vectors, it means multiplication. Multiplication of vectors. Multiplication of vectors बहुत यूजफुल है, बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझना है इसको. देखो, product of vectors. Product of vectors is two types. First is scalar product. Scalar product. And second type is vector product. Second type is vector product. स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट, इसको इस तरह से डॉट लगा के शो किया जाता है. और वेक्टर प्रोडक्ट को बोला जाता है क्रॉस प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट, इसको क्रॉस से शो करेंगे. ठीक है. वेक्टर्स आर टू टाइप्स. फर्स्ट इज स्केलर एंड सेकेंड इज वेक्टर प्रोडक्ट. Scalar product also known as dot product and vector product also known as cross product. हम इनको अलग अलग डिटेल से पढ़ रहे हैं. फर्स्ट में ले रहा हूं स्केलर प्रोडक्ट. स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. देखो किस तरह से करोगे इसको. इसका मीनिंग रहता है, लिखने का तरीका था, जैसे अपने पास टू वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी. इसका तरीका है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस थीटा. और चाहे इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा. Here theta is angle between vector A and vector B. और ये जो फाइनल फॉर्मूला आया, अपन इसके बेसिस पर इसको देखो, थीटा का अपने को इंपॉर्टेंस देखना है. इस तरह से देख सकते हैं अपन. देखो इफ थीटा इज 0, कोस 0 इक्वल टू क्या रहेगा भाई, 1 रहेगा. यहाँ कोस 0 1 करूंगा तो देखो ए डॉट बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए इंटू बी. इफ थीटा इज 90, कोस 90 इक्वल टू 0, तो कोस 90 0, तो इट मीन्स ए डॉट बी इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, देखो 0. और थर्ड, यदि अपन थीटा इक्वल टू 180 करें तो कोस 180 इक्वल टू क्या होता है भाई, -1. तो यहाँ पे -1 लिख दो. इट मीन्स अपने पास ए डॉट बी इक्वल टू आ जाएगा -AB. ठीक है. तो यहां अपने पास दो स्टेटमेंट तैयार हो गई. हमेशा ध्यान रखना कि क्या हमें पता है, देखो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू perpendicular vectors is always 0. ये ध्यान रखना भाई. ये जो पॉइंट अपन ने लिया है ये क्वेश्चनों में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा. परपेंडिकुलर वेक्टर्स जब रहेंगे और डॉट प्रोडक्ट करना है तो इसका क्या आएगा, 0 आएगा. दूसरा एक स्टेटमेंट अपन ध्यान रखेंगे,
एक और चीज देख रख सकते हैं अपन, क्या? स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव, व्हाट इज कम्यूटेटिव? देखो क्या मीनिंग है इसका, अभी चेक करते हैं कि अपने पास ये कोई वेक्टर ए है, ये कोई वेक्टर बी है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज थीटा, ठीक है। अब मुझे यहां पे देखो ए डॉट बी लेना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो ये तो वेक्टर ए ले लिया मैंने, ठीक है। अब बी का इस डायरेक्शन में देखो कंपोनेंट बी है, तो थीटा जिधर होता है क्या बताया था आपको, बी कोस थीटा आएगा, तो यहां मैंने ले लिया बी कोस थीटा, यहां मैंने ले लिया बी कोस थीटा। इट मीन्स ए डॉट बी इक्वल टू, अपन इसको लिख देंगे ए बी कोस थीटा। अब देखो इसको मैं वापस, ये मेरे पास वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, एंगल थीटा है, अब मैं इसको बी डॉट ए करना चाहता हूं, बी डॉट ए, तो ये मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ बी ले लिया, और इधर देखो इसका कंपोनेंट क्या आ गया, ए कोस थीटा, ये अपन ने इसके साथ ले लिया ए कोस थीटा, तो यहां बी डॉट ए इक्वल टू वापस मैं क्या लिख सकता हूं इसको, ए बी कोस थीटा या बी ए कोस थीटा, एक ही बात है। तो यहां एक रिजल्ट क्या निकला, ए डॉट बी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, बी डॉट ए, ये अपने पास यहां पे जो रिलेशन आया इसका, ये ध्यान रखेंगे भाई, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव। मतलब अपन 3 into 2 6, 2 into 3 ऑल्सो 6, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट में ऐसी जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए आप ए डॉट बी लिख सकते हैं इक्वल टू बी डॉट ए लिख सकते हैं। रिजल्ट्स कैसे आएंगे इनके, सेम रिजल्ट्स आएंगे, है ना। अब देखो इसी में मैं कुछ इनके देखो डॉट प्रोडक्ट ऑफ या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू बेस वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू बेस वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू बेस वेक्टर्स। देखो टू बेस वेक्टर्स का किस तरह से, इनको अपन यूनिट वेक्टर्स को बोलते हैं बेस वेक्टर। अब क्या आदत पड़ गई आपको, आई कैप, जे कैप, के कैप, यानी एक्स वाई एंड जेड। आई कैप यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, जे कैप यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन, के कैप यूनिट वेक्टर इन जेड डायरेक्शन। अब देखो अपन बात करें, यहां जो फर्स्ट पॉइंट मैं ले रहा हूं, पहला पॉइंट जो ले रहा हूं, ये ले रहा हूं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स, तो पैरेलल वेक्टर्स का मतलब क्या है भाई, यहां पे पैरेलल वेक्टर्स मींस क्या है, देखो सेम डायरेक्शन में ये क्या हो गए, आई कैप आई, देखो इधर ये, इधर अपन इसकी वाई डायरेक्शन में ले, ये पैरेलल वेक्टर्स हो गए, या फिर जेड डायरेक्शन में ले, ये पैरेलल वेक्टर्स हो गए। तो देखो किस तरह से, आप ध्यान रखना यहां पे कि इनका जो अपने पास रिलेशन आया, आई डॉट आई या जे डॉट जे, अदरवाइज के कैप डॉट के, तो इनके रिलेशन, क्योंकि थीटा 0 है, कोस 0 इक्वल टू 1 है, इनका मैग्नीट्यूड 1, तो इनका सबका वैल्यू क्या आने वाला है, 1। तो स्केलर प्रोडक्ट में ये हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनके पैरेलल का तीनों का रिजल्ट क्या आने वाला है भाई, 1। अब इसके अलावा देखो
यदि हम इसके परपेंडिकुलर, दूसरा जो पॉइंट ले रहा हूं मैं यहां पे, सेकंड पॉइंट जो मैं ले रहा हूं, ये फर्स्ट अपना हो गया, सेकंड पॉइंट जो मैं ले रहा हूं, देखो इसमें ध्यान देना, सेकंड पॉइंट हम ले रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, इट मीन्स देखो i डॉट j या j डॉट k या k डॉट i परपेंडिकुलर वेक्टर, इट मीन्स थीटा 90 कोस 90 क्या होता है, 0 होता है। तो यहां पे इन सब की वैल्यू क्या आने वाली है, 0 आने वाली है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्वेश्चंस में बहुत, पैरेलल वेक्टर्स किनका, स्केलर प्रोडक्ट का, वन और परपेंडिकुलर, क्योंकि अपने को जब थीटा 0 लेंगे, कोस 0 इक्वल टू 1 रहेगा, 1 इंटू, और यहां पे जब थीटा 90 लेऊंगा तो कोस 90 क्या हो जाता है, पूरी वैल्यू 0 हो जाती है। फॉर्मूला क्या काम में लिया अपन ने, दोनों का ये डॉट प्रोडक्ट a डॉट b इक्वल टू ए बी कोस थीटा, ए बी कोस थीटा, ये अपने काम में लिया है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ना, एग्जांपल्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, इसमें फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं हम वर्क इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसी को हम डॉट प्रोडक्ट को हटा के क्या लिख लेते हैं, W इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। इसमें देखो किस तरह से क्वेश्चन भी इस तरह से पूछे जा सकते हैं। इफ फोर्स ऑन ए बॉडी इज गिवन एज 3i कैप प्लस 4j कैप एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज 2i कैप प्लस 3j कैप, देन फाइंड द वर्क डन। तो आप वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे, W इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, देखो दोनों वैल्यूज पुट करो आप यहाँ पे, W इक्वल टू वेक्टर F का वैल्यू है 3i कैप डॉट प्लस 4j कैप डॉट वेक्टर S है 2i कैप प्लस 3j कैप। इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, देखो i डॉट i 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, i डॉट j क्या हो जाएगा 0 प्लस 4 इंटू 3 12 और j डॉट j, इट मीन्स 6 इंटू 1 प्लस 12 इंटू 1, इट मीन 6 प्लस 12 इक्वल टू अपने पास आ गया 18 जूल। तो इस तरह से वेक्टर से काफ़ी इजी हो जाता है क्वेश्चन, है ना। i डॉट i1 होता है, j डॉट j ij और या ji, ये तो क्या हो गए 90 हो गई तो 0 हो जाएंगे, सिर्फ अपने पास हो गया 18 जूल। देखो दूसरा एग्जाम्पल, पावर ले सकते हैं। पावर इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स ले सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वेक्टर E एंड वेक्टर A। करंट ले सकते हैं, करंट I is dot product of vector J and vector A। यहां से एक स्टेटमेंट भी, इट मीन्स आप हमेशा क्या ध्यान रखोगे, देखो क्या ध्यान रखोगे भाई, हमेशा ध्यान रखना
कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए स्केलर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए स्केलर। तो ये हमने फर्स्ट टाइप का प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स यानी डॉट वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट देख लिया अपन ने, डॉट प्रोडक्ट देख लिया। और अब नेक्स्ट सेकंड टाइप का अपन लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, और इसी को क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। देखो इसमें अपने को क्या लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट, इट मीन्स वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। क्या मीनिंग रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। अदरवाइज ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। लेकिन यहाँ ध्यान रखना आप लोग, क्या ध्यान रखोगे कि जो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ऑलवेज ए वेक्टर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन कैप, है ना। तो यहाँ जो स्टेटमेंट था ये अपने पास हमेशा ध्यान रखना कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए वेक्टर, इज ए वेक्टर। अभी डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या लिखा था, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए स्केलर। यहां पे जो एन कैप है ये क्या बताता है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ, इन डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, यानी रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को बताता है। ये क्या, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को बताता है। एन कैप इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस, परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इनके हमेशा कैसा आएगा, परपेंडिकुलर। इसकी डायरेक्शन अपने को फाइंड करनी है तो किससे करेंगे, डायरेक्शन ऑफ एन कैप, इट मीन्स डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। जो रिजल्टेंट आएगा उसकी डायरेक्शन किससे निकालेंगे हम, इसका जो डायरेक्शन है ये हम ले सकते हैं या तो राइट हैंड थंब रूल से, अदरवाइज राइट हैंड स्क्रू रूल से इसकी डायरेक्शन ले सकते हैं। देखो ये क्या है अपने पास, पहला हम यहां ले रहे हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या है, देखो दो वेक्टर्स हैं अपने पास, ये कोई वेक्टर ए है और ये कोई वेक्टर बी है, ये कोई वेक्टर ए है और ये कोई वेक्टर बी है। हमें इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, यानी ए क्रॉस बी करना है, ए क्रॉस बी करना है। तो हम कैसे करेंगे, राइट हैंड से। देखो अपने राइट हैंड को लेना और राइट हैंड को देखो ऐसे घूमना चाहिए, फिंगर्स ए से बी की तरफ आनी चाहिए। जब फिंगर्स ए से बी की तरफ आएंगे तो थंब किसको बता रहा है, ये रिजल्टेंट वेक्टर ए क्रॉस बी को, है ना। ये वेक्टर ए हुआ और ये बी हुआ, तो थंब का डायरेक्शन किसको बताएगा, ये एन कैप के डायरेक्शन को बताएगा, यानी वेक्टर ए क्रॉस बी को बताएगा। यदि यही अपने को देखो, यदि अपने को इस तरह से लेना है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो अब यदि अपने को वेक्टर बी क्रॉस ए लेना है, यहां पे हमें क्या लेना है,
बी क्रॉस ए लेना है, बी क्रॉस ए लेना है। तो देखो ऐसे करोगे तो नहीं होगा, तो अपने को कैसे करना पड़ेगा, यूं, क्योंकि हमें किधर से आना है, बी से ए की तरफ, बी से ए की तरफ। तो देखो यूं कर रहे हैं तो थंब किधर गया, अब थंब जा रहा है नीचे की तरफ। अब एन कैप की डायरेक्शन यानी अपोजिट डायरेक्शन में माइनस एन कैप आया। तो इधर देखो ए क्रॉस बी अपने पास ए बी साइन थीटा आया, तो यहां पे क्या आया, बी क्रॉस ए जो लिया, देखो बी क्रॉस ए जो आया ये अपने पास ए बी साइन थीटा माइनस एन कैप, इसके जस्ट कैसा है, अपोजिट डायरेक्शन में, इसके जस्ट कैसा है, अपोजिट डायरेक्शन में, समझ गए। इसलिए यहां ध्यान रखेंगे कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, इट मीन्स वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज नॉट कम्यूटेटिव, इज नॉट कम्यूटेटिव। अभी अपन ने डॉट प्रोडक्ट में क्या बताया था, इसको कम्यूटेटिव, यहां कम्यूटेटिव नहीं है, तो ये इक्वल नहीं होता है, क्योंकि सही रिलेशन यहां पे क्या है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इक्वल टू हम ले सकते हैं माइनस बी क्रॉस ए, इक्वल है लेकिन डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, ठीक है। और यदि अब अपन इसको राइट हैंड स्क्रू रूल देखें, राइट हैंड स्क्रू रूल, तो देखो राइट हैंड स्क्रू रूल देखो, ये राइट हैंड स्क्रू ले लेते हैं, इस पे इस तरह की ये चूड़ियां बनी हुई हैं, अपने को ये वेक्टर कोई ए है और ये वेक्टर कोई बी है, तो ध्यान रखना इसके आगे बढ़ने की डायरेक्शन जो है, आगे बढ़ने की जो डायरेक्शन है, देखो राइट हैंड घुमाओ यूं, तो राइट हैंड से आप कैसे घुमाओगे, देखो यूं घुमाओगे ना, तो ए से बी की तरफ देखो यूं घूम रहा है, जब अपन इसको यूं घुमा रहे हैं, देखो घुमाने की डायरेक्शन किधर जा रही है, ए से बी की तरफ यूं घूम रहा है, इसलिए ये क्या है, ए क्रॉस बी है, और इसकी डायरेक्शन कैसी है, ये परपेंडिकुलर पर। तो ये दोनों रूल एक जैसे ही हैं, दोनों, चाहे अपन राइट हैंड ले लें और चाहे इसमें हमने क्या देखा, राइट हैंड थंब रूल में क्या देखा कि अपने अंगूठे का जो डायरेक्शन है, जो अंगूठे का डायरेक्शन है ये रिजल्टेंट को बताता है भाई, थंब का डायरेक्शन, और ये मुड़ी हुई फिंगर्स जो है, मुड़ी हुई फिंगर्स जो है ये किसको बताएंगी, ए से बी को, ऐसे बता रही हैं, ए से बी को, है ना। उसमें जस्ट कैसा हो गया, उल्टा, इसमें डायरेक्शन देखो एन कैप की थी, तो इसमें डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड, इसलिए ये कम्यूटेटिव नहीं है, इससे ये भी पता चल रहा है। अब देखो यूनिट वेक्टर्स की बात करेंगे, नेक्स्ट अपना पॉइंट ले रहे हैं अपन, नेक्स्ट पॉइंट ले रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बेस वेक्टर्स टू बेस वेक्टर्स। देखो यहां पे इसको ध्यान से देखना, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बेस वेक्टर्स, तो क्रॉस प्रोडक्ट देखो अपन वापस ये ले लेते हैं, ये हमने लिया, आई कैप, जे कैप, के कैप, ठीक है। अब यहां जो दो पॉइंट अपन ने पढ़े थे वो दोनों पॉइंट यहां भी पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं भाई, देखो अभी अपन पढ़ के आए हैं ए क्रॉस बी, फॉर्म लॉजिक देखो इसका, फिर अपन करेंगे ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो यहां इससे देखो एक रिलेशन अपने पास आ रहा है, क्या रिलेशन आ रहा है, इफ वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी इट मीन्स थीटा इक्वल टू 0, तो साइन 0 क्या रहेगा भाई, 0 रहेगा, इसलिए ए क्रॉस बी कैसा आएगा, ए क्रॉस बी कैसा आएगा भाई, 0 वैल्यू आएगी, ए क्रॉस बी कैसा आएगा, 0 वैल्यू आएगी। यहीं यदि ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी हो, थीटा 90 हो, तो साइन 90 क्या होता है भाई, साइन 90 क्या होता है 1,
इसलिए यहां अपन ए क्रॉस बी करेंगे तो ये इनके मैग्नीट्यूड के इक्वल, ए बी के इक्वल आएगा। ठीक है, तो अब देखो अपने पास एक लॉजिक बना, इस लॉजिक को ध्यान देना। क्या लॉजिक बना भाई? फर्स्ट लॉजिक बना क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज जीरो। ये जीरो होता है, मतलब आपको आई क्रॉस आई ऐसे लेना है, या फिर जे क्रॉस जे लेना है, या फिर के क्रॉस के लेना है सेम डायरेक्शन में। तो देखो आई कैप क्रॉस आई, जे क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप, इनको करेंगे पैरेलल वेक्टर्स तो सभी की वैल्यू क्या आने वाली है? जीरो आने वाली है। आई बात समझ में? इनका वैल्यू क्या आएगा भाई? जीरो आएगा। लेकिन 90 डिग्री पर रहेंगे तब देखो क्या आएगा। यदि ये अपन नेक्स्ट पॉइंट पर ले रहे हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। देखो परपेंडिकुलर का मतलब देखो आई क्रॉस जे हो या जे क्रॉस के हो, अदरवाइज के क्रॉस आई हो। तो हमें पता है आई कैप परपेंडिकुलर टू जे कैप परपेंडिकुलर टू के कैप, ये तीनों हमेशा कैसे रहते हैं? 90 डिग्री पर रहते हैं। तो अब प्रोडक्ट क्या आएगा भाई? देखो साइन 90 तो 1 हो गया, तो इसमें देखो ध्यान रखना आई जे जीरो तो होता नहीं, तो जीरो नहीं होता है। तो देखो क्या करना है क्रॉस प्रोडक्ट में, आई क्रॉस जे, ये आ गया आई क्रॉस जे, तो इससे जस्ट अगला कौन सा आ रहा है? लिख दो इक्वल टू के कैप। फिर देखो जे क्रॉस के, इधर ध्यान देना, जे क्रॉस के, तो इसके आगे कौन सा आने वाला है भाई? आई कैप। और फिर के क्रॉस आई, इसके आगे कौन सा आने वाला है? के क्रॉस आई के आगे जे कैप। ये ध्यान रख लेना। और यदि बाय द वे ये उल्टे आए, देखो जे क्रॉस आई आए या के क्रॉस जे आए या आई क्रॉस के आए, डायरेक्शन, क्योंकि अभी बताया अपन ने, देखो अभी क्या बताया कि भाई ए क्रॉस बी ये किसके बराबर होता है? माइनस बी क्रॉस ए। इनकी डायरेक्शंस कैसी होती है? अपोजिट। अब अपन उल्टा चल रहे हैं, देखो जे क्रॉस आई क्या आएगा? के, लेकिन डायरेक्शन कैसी आएगी? अब देखो पहले तो यूं चल रहे थे एंटी क्लॉकवाइज, ये जो चले ये तो कैसे चले थे? एंटी क्लॉकवाइज। अब कैसे चले हैं? क्लॉकवाइज। देखो जे क्रॉस आई तो क्लॉकवाइज कैसा? के आएगा लेकिन नेगेटिव। फिर देखो के क्रॉस जे, देखो क्या आ गया? आई आएगा लेकिन माइनस। फिर आई क्रॉस के, तो क्या आएगा? माइनस जे। तो जब अपन क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये वैल्यूज कैसी आएंगी भाई? नेगेटिव। ये वैल्यूज कैसी आई हैं? पॉजिटिव। तो ये था अपने पास क्रॉस प्रोडक्ट। देखो अपन इसका कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे। यहां एक चीज और ध्यान रखना कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए वेक्टर। ये भी क्या होता है? एक वेक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे टॉर्क है, तो टॉर्क क्या होता है? वेक्टर एफ क्रॉस वेक्टर आर। दूसरा एग्जाम्पल जिससे वेलोसिटी लेते हैं, तो ये आर क्रॉस ओमेगा, वेक्टर आर क्रॉस ओमेगा, इस तरह से। तो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो है हमेशा एक वेक्टर रहेगा, जबकि स्केलर प्रोडक्ट्स में अपन ने देखा कि जब वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो इज ए स्केलर। देखो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब देखो अपन क्या काम करते हैं। सपोज एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो वेक्टर ए इक्वल टू हमें दिया हुआ है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। कोई वेक्टर बी दिया हुआ है हमें बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप।
और हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी, इनका वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो एक तो मैं आपको इसका मेथड जो सीखा वैसे बताऊंगा, और फिर मैं इसके बाद इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। तो पहले तो हम प्रोसेस सीखते हैं। देखो हमें क्या फाइंड करना था भाई, हमें फाइंड करना है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ठीक है, इक्वल टू, देखो वेक्टर ए की वैल्यू लिखो, ए की वैल्यू है अपने पास ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है, क्रॉस। अब हमें क्या दिया हुआ है, देखो बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ये अपने पास क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। तो अब देखो यहां पे क्या काम करें भाई, देखो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, ये तो सब जीरो जाएंगे, 3 स्टेप तो जीरो हो गए, फिर 2 स्टेप इसके, 2 इसके और 2 इसके, टोटल कितने स्टेप आने वाले 6। देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हो भाई, इसको पहले इससे करोगे, फिर इससे करोगे, फिर इससे, तो मैंने पहले इससे किया, जीरो हो गया, फिर इससे कर रहा हूं, देखो ए वाई बी एक्स क्या है इसके साथ, जे क्रॉस आई, ये किया मैंने, समझ में आ गई बात। फिर देखो वापस इसके साथ कर रहा हूं, ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, जिस ऑर्डर में ये लिखे हुए उसी ऑर्डर में करते चलेंगे, इसके दोनों हो गए। अब इसको पकड़ो, प्लस देखो इसके साथ किया ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, इसके साथ हो गया भाई। अब इसके साथ देखो जे क्रॉस जे जीरो हो गया, प्लस इसके साथ देखेंगे ए जेड बी वाई और देखो क्या हो गया के क्रॉस जे। अब इसको पकड़ो, इसको इसके साथ लेके आओ, प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के, प्लस अब इसके साथ लेके आओ ए वाई बी जेड जे क्रॉस के, ठीक है, ये जीरो हो गया। तो ये 6 स्टेप आ गए, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये तो जीरो हो गए, इनको छोड़ दिए, बाकी अपन ने एज इट लिख दिए जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही। अब देखो ये जब अपने याद नहीं रहे तो तुरंत ये बना लेना भाई, 1 सेकंड का काम है, आई जे और के, ये हो गया। अब देखते जाओ यहां पे, देखो क्या रिजल्ट मिल रहा है अपने को, यहां से रिजल्ट देखते हैं। देखो ए एक्स बी एक्स जे क्रॉस आई, देखो जे क्रॉस आई कैसे घूमे, क्लॉकवाइज, तो जे क्रॉस आई कैप पे आए तो देखो क्या आ रहा है, माइनस के कैप, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज घूमेंगे तो नेगेटिव, फिर प्लस, देखो ये था ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, देखो ये कैसे घूमे, के क्रॉस आई एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या आ जाएगा जे, ये आ गया जे। फिर आगे चलो ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे, देखो ये रहा आई क्रॉस जे, एंटी क्लॉकवाइज क्या आ रहा है के, ये लो। फिर आगे चलो, ये हो गया अपने पास, यहां तक का हो गया, प्लस इसको देखते हैं, देखो ए जेड बी वाई के क्रॉस जे, ये रहा अपने पास के क्रॉस जे, कैसा, क्लॉकवाइज माइनस आई कैप। फिर आगे चलो ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के, आई क्रॉस के क्लॉकवाइज तो माइनस जे, प्लस अब लास्ट अपने पास क्या बचा भाई, हो गया लास्ट स्टेप बच गया ये ए जेड ए वाई बी जेड जे क्रॉस के, देखो जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, तो कैसा आ गया प्लस आई, जे क्रॉस के, देखो एंटी क्लॉकवाइज प्लस आई। तो अब देखो क्या काम कर ले भाई, देखो आई कैप वाले पकड़ो, आई कैप वाले कौन कौन से हैं भाई, देखो आई कैप का ये तो माइनस का है और ये प्लस का, तो आई कैप में अपने पास आ गया ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, हो गया। अब जे कैप वाले पकड़ो, जे कैप वाले पकड़ो भाई,
जे कैप वाला देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड। अब के कैप वाले पकड़ो, प्लस के कैप, के कैप वालों में देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, इसको ले लो पहले, ए एक्स बी वाई माइनस, इसको ले लो ए एक्स बी एक्स, ए एक्स बी एक्स, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ गया, ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट आ गया। ये फाइनली अपन ने ए क्रॉस बी का रिजल्ट निकाल लिया, ये आ गया भाई, ये रिजल्ट अपने पास आ गया, ठीक है। ये पहला ही पहला अपने पास क्या था, एक बार चेक करना। देखो ये जो अपन ने सबसे पहले कैसे किया है, देखो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, ए एक्स बी एक्स, ये तो हट गया, और ए एक्स बी वाई, ए एक्स, इसको ठीक करना भाई, ए एक्स बी वाई, आई क्रॉस जे, ये क्या था, के। जो फर्स्ट स्टेप लिया था ना, देखो इसको इसके साथ किया, ये तो जीरो हो गया, फिर इसको किया तो ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स, कौन सा, अरे एक मिनट में, हाँ ये ठीक था, क्योंकि अपन यहां से चल रहे थे, मैंने ध्यान ये रखा, मैंने सोचा इसमें था, ठीक है। तो अपन यहां से चल रहे थे, और लास्ट कौन सा स्टेप था, देखो अपने पास के का ये था और एक ये था, तो ये देखो ए वाई और ये क्या था, बी एक्स, ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स, सॉरी, है ना। तो ये इस तरह से अपन ने क्या निकाल लिया भाई, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिया। इज दिस क्लियर? अब मैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं कि देखो इसमें कहीं भी अपने को प्लस माइनस में कितना ध्यान रखना पड़ता है, कहीं चूक ना हो जाए। तो हम इसके लिए देखो क्या करेंगे, एक और सेकंड मेथड बताता हूं, डिटर्मिनेंट मेथड बाय डिटर्मिनेंट। यू मैथ का मेथड है, लेकिन आपको मजा आ जाएगा इसमें। देखो किस तरह से, इधर ध्यान दो, देखो हमें वापस वही क्वेश्चन ले रहा हूं, हमें क्वेश्चन मिला ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप बी एक्स जे कैप ए एक्स ए वाई और ए जेड के कैप। वेक्टर बी हमें मिला बी एक्स बी वाई और बी जेड के कैप, ये मिल गया। हमें क्या फाइंड करना है, ए क्रॉस बी फाइंड करना है। तो देखो क्या एक शॉर्ट ट्रिक जो मैं बताने वाला था आपका, उसको देखो क्या है ना। देखो इसको समझ जाओ आप किस तरह से। देखो ऐसे एक टेबल बना लो आप, ये एक टेबल बना ली, यहां पे लिख लो आई कैप जे कैप के कैप। ध्यान रखना ये प्लस ये माइनस ये प्लस। वेक्टर ए, यहां पे वेक्टर ए ले लो, देखो क्या क्या लिखा हुआ है वेक्टर ए में, ए एक्स ए वाई ए जेड। फिर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ले लो, ए का ले लिया और बी का ले लिया। देखो बी का क्या है, बी एक्स बी वाई बी जेड, बी वाई बी जेड, ये बी जेड ले लिया। देखो इधर ध्यान दो, एक सेकंड में आंसर आने वाला है। इसमें क्या करें भाई, आप ध्यान देना, हमने देखो ए क्रॉस बी इक्वल टू आई कैप को पकड़ा, हमने आई कैप को पकड़ा भाई। आई कैप को जिसको पकड़ा इसको हटा लो, इसको पकड़ लिया ना, इसको छोड़ दो भाई, इसको छोड़ दिया, ये दोनों रखो। देखो क्या क्या बच गए, ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड रखो अभी। फिर देखो माइनस जे कैप को पकड़ो, ये पकड़ा, तो इस लाइन को छोड़ दो, ये दोनों लाइनें ले लो। देखो ये दोनों लाइनें कौन कौन सी हैं, ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड। फिर प्लस के कैप को पकड़ो, अब के को छोड़ दो, देखो इसको, ये दोनों ले लो, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, ठीक है। और इसमें कोई चूक नहीं होनी अपने से। कैसे नहीं होनी कि देखो अब सिंपल सा एक तरीका मैं आपको बता देता हूं।
कि देखो क्या करना है, इसको इससे क्रॉस करो, ये अपने पास देखो आई कैप था, हमने इसको इसके साथ क्रॉस किया, क्या आ गया ए वाई बी जेड। अब इसको इससे कर दो तो माइनस ए जेड बी वाई, ठीक है। ये माइनस जे ऐसे कैसा रखा, देखो इसको इससे कर दो ए एक्स बी जेड, अब इसको कर दो माइनस ए जेड बी एक्स, क्लियर। प्लस के कैप को पकड़ो, के कैप में देखो इसको कर दो मल्टीप्लाई, तो ये आ गया अपने पास ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, हो गया। और सोल्व कर लो इसको, देखो ये तो अपने पास आई कैप ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई एज इट इज लिया, इसको अंदर ले तो देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड प्लस के कैप ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। तो देखो इस तरह से जो फाइनल रिजल्ट हमें ये मिल गया भाई, ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट मिला वो ये मिल गया। तो इस तरह से देखो आपने जो अभी पढ़ा था, जिस मेथड से अपने अभी पढ़ा था, ये जो रिजल्ट आया इक्वेशन नंबर 1 में जो अपन ने इतनी मेहनत से निकाला, और ये देखो 1 सेकंड से शॉर्ट ट्रिक्स में सेम रिजल्ट भी हमने निकाल लिया है, सेम रिजल्ट भी हमने निकाल लिया है, क्लियर। तो ये था। अब मैं एक क्वेश्चन भी आपको देने वाला हूं, इसको नोट कर लिए, आप आराम से इसको देख सकते हो। और अब मैं एक क्वेश्चन क्या लेने वाला हूं, देखो हमें कोई वेक्टर ए मिला, a1 आई कैप b1 जे कैप c1 के कैप, वेक्टर बी मिला a2 आई कैप b2 जे कैप c2 के कैप, ये भी। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी, ये करना है। तो देखो अपन अब तो मेथड सीख गए ना, शॉर्ट ट्रिक वाला ही अपनाएंगे अपन। शॉर्ट ट्रिक वाला अपनाते हैं, देखो किस तरह से कि अपन टेबल बनाए, देखो ये टेबल बना लेते हैं। क्या लिखना था टेबल में, आई कैप जे कैप के कैप प्लस माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ वेक्टर ए इसकी वैल्यू लिखेंगे, यहाँ वेक्टर बी की लिखेंगे। ए की वैल्यू देखो क्या है, a1 b1 c1, बी की क्या है भाई a2 b2 c2, ठीक है। अब देखो काम क्या करना था अपने को, आई कैप को पकड़ो, देखो आई कैप को पकड़ा तो क्या बच गया b1 c1 b2 c2, माइनस जे कैप को पकड़ो, जे कैप को पकड़ा तो क्या बच गया भाई a1 c1 a2 c2, प्लस के कैप को पकड़ो, के कैप को पकड़ा, इसको छोड़ के देखो क्या बच गया a1 b1 और क्या बच गया a2 b2, क्लियर। और अब आपको पता ही है अब क्या करना है अपने को कि देखो आई कैप इसको इंटू करो b1 c2, फिर इसको इंटू करो माइनस c1 b2, क्लियर। फिर माइनस जे, देखो क्या है अपने पास, ये करो इंटू a1 c2 माइनस c1 a2, फिर प्लस के कैप इसको इंटू करो a1 b2, फिर इसको करो माइनस b1 a2, ये लो हो गया। अब अपने पास देखो क्या बचा, आई कैप b1 c2 माइनस c1 b2, इसको चाहे अंदर कर लें तो प्लस जे कैप c1 a2 माइनस a1 c2 प्लस के कैप a1 b2 माइनस b1 a2, ये अपने पास आ गया a क्रॉस b, ये अपने पास क्रॉस प्रोडक्ट आ गया भाई इनका, ये फाइनल रिजल्ट मिल गया, ठीक है। समझ में आ गया अब आपके अच्छे से। अब मैं इसका देखो एक और की पॉइंट बना लूंगा, यहां से एक की पॉइंट क्या बना लूं, देखो यहां से एक की पॉइंट बना रहा हूं भाई, क्या, इफ ए क्रॉस बी, यानी इफ
vector A and B are parallel, then what will be, then find the relation between A, B and C. फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए बी सी. इनमें हमें रिलेशन फाइंड करना है. कब? जब ये दोनों कैसे हों? पैरेलल हों. तो देखो पैरेलल होते हैं तो हमें पता है ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या आता है भाई? पैरेलल वेक्टर्स के लिए 0 आता है ना. तो देखो अपन ने ए क्रॉस बी तो निकाल ही रखा है. देखो ये था अपने पास, ये वैल्यू थी. लिखो इसके आगे आई कैप के साथ क्या था भाई? B1 C2 माइनस C1 B2 इक्वल टू 0. तो क्या हो गया? B1 C2 इक्वल टू C1 B2. B1 बाई B2 इक्वल टू क्या आया? C1 बाई C2. दूसरा स्टेप पकड़ो, C1 A2 माइनस A1 C2 इक्वल टू 0. इट मीन C1 A2 इक्वल टू A1 C2. A1 बाई A2 इक्वल टू क्या आ गया? C1 बाई C2. ठीक है. ऐसे ही देखो तीसरे को पकड़ो, A1 B2 माइनस B2 A1 इक्वल टू 0. A1 B2 इक्वल टू B2 A1 और A1 अपॉन A2 इक्वल टू क्या आ गया? B2 अपॉन B1. ये अपने पास क्या था? B1. तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2. तो इस तरह से देखो, अब तीनों रिलेशंस पे ध्यान दो आप कि यदि पैरेलल दिए होते तो अपने पास देखो रिलेशन क्या आ रहा है इनमें, A1 A2 और B1 B2, इनमें ABC के रिलेशन. इट मीन्स तीनों से हम ये रिलेशन देखो क्या बना सकते हैं भाई? A1 अपॉन A2 किसके बराबर? C1 B1 अपॉन B2 के. ये रखा. और B1 B2 किसके बराबर है? C1 C2 के. तो इस तरह से देखो रिलेशन जो अपने पास आया, ये रिलेशन फाइनली आ गया. तो यदि ये पैरेलल होंगे तो ये फॉर्मूले भी अपन काम में ले सकते हैं. ये बहुत बड़ा की पॉइंट है कि अपने को वही क्वेश्चन दिया लेकिन उसमें दे दिया ए और बी पैरेलल, देन रिलेशन क्या बन रहा है, इसको भी आप काम में ले सकते हो. तो ये था अपने पास वेक्टर प्रोडक्ट्स यानी क्रॉस प्रोडक्ट. तो आज अपने प्रोडक्ट सीखा. नेक्स्ट लेक्चर में अपन लेके आ रहे हैं इनसे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स. थैंक यू.